हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि बहुत अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में हम प्रश्नावली 1.5 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, इसमें हमसे क्या कहा गया है, बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परिमेय है और कौन कौन अपरिमेय है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हमें ये 5 पार्ट्स दिए गए हैं। तो इनमें हमें बताने हैं कि कौन कौन से परिमेय हैं और कौन कौन से अपरिमेय हैं। तो इससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि परिमेय और अपरिमेय संख्या कौन सी होती हैं। तो देखिए, जिन संख्याओं को हम p/q के रूप में लिख सकें और q का मान 0 नहीं होना चाहिए, वे सारी संख्याएं परिमेय होती हैं। जैसे कि 5/3 ये p/q के रूप में है और q का मान भी 0 नहीं है, यानी कि नीचे यहाँ पर 0 नहीं है, तो इसीलिए ये एक परिमेय संख्या होगी। इसी तरह से जैसे 8 है, तो ये भी एक परिमेय संख्या ही है, क्योंकि हम 8 को इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिख सकते हैं, तो इसीलिए ये भी p/q के रूप में हो गया और इसमें भी q का मान 0 नहीं है, तो ये भी हमारा एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो ये होती है परिमेय संख्या। और अपरिमेय संख्या कौन सी होती हैं? तो देखिए, जो भी अभाज्य संख्या होती है, जैसे कि 7, ये एक अभाज्य संख्या है, तो ये अगर रूट में हो यानी कि वर्गमूल में हो तो ये एक अपरिमेय संख्या होगी। यानी कि वर्गमूल में जितनी भी अभाज्य संख्या होती हैं वो सारी अपरिमेय संख्या होती है। इसी तरह से जैसे √5 है, तो ये जो 5 है ये अभाज्य संख्या है, तो इसको भी अगर हम वर्गमूल में लिख देंगे तो ये भी एक अपरिमेय संख्या ही होगा। इसी तरह से √11। तो आई होप आपको समझ में आ गया। अब चलिए फर्स्ट पार्ट को करते हैं। तो देखिए, फर्स्ट पार्ट में हमें 2 - वर्गमूल 5 दिया गया है, तो क्या ये परिमेय है या अपरिमेय? तो देखिए, इसमें 2 संख्या है, एक तो ये 2 है और दूसरा √5 है। तो ये जो 2 है ये हमारा परिमेय है, क्योंकि 2 को हम 2/1 लिख सकते हैं, तो ये तो परिमेय हो गया। और जो ये √5 है ये अपरिमेय है। तो इसमें क्या हो रहा है कि परिमेय संख्या में से अपरिमेय संख्या माइनस हो रहा है। तो जब भी परिमेय में से अपरिमेय माइनस होता है तो हमेशा अपरिमेय संख्या ही मिलता है। इसीलिए ये जो फर्स्ट पार्ट में हमें संख्या दिया है ये एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया। अब देखिए सेकंड पार्ट को करते हैं। तो इसमें हमें दिया हुआ है ब्रैकेट में 3 + √23 माइनस में √23। तो इसको सबसे पहले हम सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? सबसे पहले ब्रैकेट हटाएंगे तो ये 3 + √23 और ये माइनस का √23। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है कि एक बार प्लस में √23 है और एक बार माइनस में √23 है। तो जब भी इस तरह का सिचुएशन होता है तो देखिए, √23 में से ये √23 माइनस हो जाएगा तो 0 आ जाएगा, या फिर हम इसको काट भी सकते हैं। जब सेम संख्याएं होती हैं और एक बार प्लस में और एक बार माइनस में होती हैं तो ये कट जाते हैं, तो क्या बचा? सिर्फ 3 बचा। ठीक है, ध्यान देना, इनको घटाने पर वैसे भी 0 आता, या फिर हम ऐसे भी काट दिए हैं तो ये भी 0 ही बन गया, तो इसीलिए इसमें सिर्फ 3 बच रहा है। अब देखिए 3 जो है ये क्या परिमेय है या अपरिमेय? तो ये एक परिमेय है, क्योंकि 3 को हम 3/1 लिख सकते हैं, तो इसीलिए ये एक परिमेय संख्या हुआ। तो यहाँ पर हम लिख देंगे ये क्या है? परिमेय है। अब इसके बाद थर्ड को करते हैं। तो थर्ड में देखिए 2√7/7 दिया है। तो इसमें देखिए क्या है हमारा कि ऊपर भी √7 है और नीचे भी √7 है, तो इसीलिए इससे ये जो है कट जाता है। तो इसमें क्या बच रहा है? सिर्फ 2/7 बच रहा है। अब देखिए 2/7 क्या है? ये एक परिमेय है, क्योंकि ये p/q के रूप में है, तो इसीलिए ये हमारा परिमेय हो जाएगा। अब इसके बाद फोर्थ पार्ट करते हैं। तो इसमें हमें 1/√2 दिया हुआ है। तो देखिए इसमें क्या है? सबसे पहले 1 है, तो 1 तो हमारा परिमेय होता है, और नीचे √2 है, तो √2 अपरिमेय होता है। तो इसमें क्या हो रहा है कि परिमेय में अपरिमेय से भाग हो रहा है। तो जब भी परिमेय में अपरिमेय से भाग होता है तो हमेशा जो रिजल्ट होता है यानी जो आंसर आता है वो अपरिमेय ही आता है। ठीक है, तो इसीलिए ये भी अपरिमेय है।
अब इसके बाद ये लास्ट 5th पार्ट में हमें दिया हुआ है 2 पाई। तो देखिए इसमें 2 जो है वो तो हमारा परिमेय है और पाई जो है ये एक अपरिमेय होता है, क्योंकि आपने पहले ही पढ़ा हुआ है कि जो पाई होता है वो एक अपरिमेय संख्या होता है और पाई का मान जो 22/7 होता है ये परिमेय होता है। तो इसमें 2 परिमेय है और पाई अपरिमेय है, तो इनका गुणा हो रहा है। तो जब परिमेय और अपरिमेय का गुणा करते हैं तो हमें अपरिमेय ही मिलता है, तो इसीलिए इसका आंसर भी अपरिमेय होगा। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन कंप्लीट। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया है। अगर फिर भी कहीं कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको समझा दूंगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना और अगर आप चैनल पर नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन आता है उस पर ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लेना, ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसी अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। और ये जो है ये पूरा रफ वर्क है, इसे आपको नहीं करना। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।